गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम रायविंद्र। मैं क्लास जो है सेवेंथ के साइंस में जो है चैप्टर नंबर 3 फाइबर्स फ्रॉम एनिमल से हम लोग पढ़ रहे थे। कैसे हम लोग एनिमल से जो है प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमको देखेंगे हम लोग कैसे रेयरिंग जो है क्यों हम करते हैं शिप्स का, कैसे हम लोग आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें से टॉपिक आपका क्या है, वूल आपका है। प्रोडक्शन ऑफ वूल यानी प्रोडक्शन ऑफ द वूल हम कैसे करेंगे। देखिए, द हेयर ऑफ द एनिमल डेट वी गेट वूल फ्रॉम द पास्ट थ्रू मेनी स्टेज बिफोर इट कैन बी यूज टू मेक ए वुलन गारमेंट। माने वुलन वस्त्र बनाने से पहले जो है एनिमल के बाल को जो है हम लोग प्राप्त कैसे जो है the hair of the animal that we get wool from has to be passed through many stages before it can be used to make a garment। माने कहने का अर्थ उसका रॉ मटेरियल वूल जो प्राप्त करने के लिए जानवर के बालों से जो है विभिन्न स्टेजों से हमको गुजरना पड़ता है। वह किन किन प्रोसेस से हम गुजर करके वह वूल को प्राप्त करते हैं वस्त्र बनाने के लिए, उसको आपको समझिए। पहला जो हम प्रोसेस करते हैं शेयरिंग। अब आपका शेयरिंग क्या है। शेयरिंग आप जानते हैं कि यह शेयरिंग हमारा क्या है। व्हेन द शीप हैज ग्रोन ए थिक कोट ऑफ हेयर, जैसे ही शीप में जो हैज ग्रोन होता है थिक कोट ऑफ हेयर, जैसे ही उसका जो कोट जैकेट जो है बाल का बड़ा मोटा हो जाता है, द हेयर इज रिमूव, उसको जो काट कर हटा दिया जाता है। द रिमूवल ऑफ द फ्लैश और हेयर फ्रॉम द शीप्स बॉडी इज कॉल्ड ए शेयरिंग। यानी क्या कहते हैं, जब शीप के शरीर से जो उसके हेयर को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। दिस कैन बी डन बाय द हैंड यूजिंग लार्ज रेजर और ए क्लीपर्स और यूजिंग ए मशीन। या तो इसके लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, हैंड यूजिंग रेजर, हाथ से जो रेजर का उपयोग करते हैं, और एक क्लीपर्स का यूज करते हैं, और यूजिंग द मशीन करते हैं, मशीन। दिस प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट विथआउट हंटिंग द शीप, बिना शिकार किए हुए जो है हर्टिंग द शीप माने हानि पहुंचाए। कहने का दिस प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट विथआउट हर्टिंग द शीप, बिना शीप को बिना हानि पहुंचाए हुए यह सब हम काम करते हैं। शेयरिंग इज नॉर्मली डन ट्वाइस ए ईयर, माने एक साल में शेयरिंग का काम जो बाल छटाई का काम कितने करते हैं, साल में 2 बार करते हैं। बट इन सम एरियाज इट इज डन थ्राइस ए ईयर, कुछ क्षेत्रों में यह 3 बार काटा जाता है। उसके बाद आपका प्रोसेस आते हैं स्क्रॉटिंग। स्क्रॉटिंग्स में क्या होते हैं बच्चों, अब उसका स्कोरिंग। स्कोरिंग में हम करना द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड फ्लैश विथ सॉप वाटर टू रिमूव डस्ट डर्ट एंड ग्रीस इज नॉन स्कोरिंग कहते हैं। स्कोरिंग मीन्स उससे जो बाल हम लोग शेप से बाहर जो निकालते हैं उसमें बहुत सी गंदगियाँ रहती है, तो उसको हमको कैसे सफाई करना होता है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड फ्लैशेस विथ द सॉप, या तो सॉप से करते हैं, सॉप वाटर से, टू रिमूव द डस्ट डर्ट्स एंड ग्रीजेस इज नोन एज स्कोरिंग। मशीन आर यूज टू दिस, इसके लिए हम क्या करते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ तक ग्रेडिंग। अब हम क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग में हम कहते हैं सेपरेटिंग द फ्लैशेस बेस्ड इन द क्वालिटी ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड, कहते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इसमें हम क्या कहते हैं, फ्लैशेस को जो है हमको अच्छे अच्छे फ्लैशेस को इसमें चुनते हैं। सेपरेटिंग द फ्लैशेस बेस्ड ऑन क्वालिटी, माने फ्लैशेस को जो उसके क्वालिटी के आधार पर अलग अलग करते हैं क्वालिटी ऑफ द फाइबर्स के आधार पर उसको अलग किया जाए, जिसको ग्रेडिंग कहता है। द वूल फ्रॉम द शोल्डर्स एंड
shoulders and side of the ships are of the best quality. मैंने कहाँ कहाँ हमारा द wool of from the shoulder and side of the sheep are of the best quality and are generally used to make a clothing. इसका उपयोग क्या होता है क्लॉथ बनाने. The wool from the hind leg of the sheep is used to make a carpet और rugs. कारपेट और रग्स बनाने का आदत हिंज लेग के पास होता है. The soft fluffy fibers called burrs are removed. बर्स जो है the soft फ्लफी फाइबर्स कोल्ड बर्स आर रिमूव उसको जो है हटा दिया जाता है. अब उसके बाद होता है कार्डिंग. कार्डिंग में क्या होता है द वाश्ड एंड ग्रेड वूल इज स्ट्रेटेन. देखा द वाश्ड एंड ग्रेड वूल क्या कहते हैं सीधा किया जाता है एंड पास थ्रू ए मशीन. उसको कहाँ गुजारा जाता है मशीन के थ्रू. द मशीन लेस द फाइबर्स पैरेलल टू ईच अदर so that they can be easily spun into the yarn. Residuals, dirty and other material stick to the fibers are also removed at this stage. इस स्टेज में जो उसमें स्टिकी और अदर डर्ट मटेरियल रहते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है. Spinning. The clean fibers are spun into the long thread. The clean fibers are spun. इसको स्पून किया जाता है कि लंबी थ्रेड के रूप में called yarn. This can be done by hand or by using machine. यह जो काम किया जाता है या तो हाथ के द्वारा होता है या मशीन के द्वारा होता है. अब इसके बाद करते हैं बच्चों क्या करते हैं प्रोसेस डाइंग. डाइंग में क्या होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर टू फाइबर्स. अब उसमें हम एक आकर्षक कलर उसमें डालते हैं. द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर टू फाइबर्स यार्न एंड फैब्रिक्स इज कॉल्ड डाइंग करते हैं. द फाइबर्स आर डाइड इनटू द डिजायर्ड कलर्स. माने ये जो आपका इच्छा है उस कलर में उसको जो है रंग सकते हैं. सिंस वूल कैन बी डेड डाइड इजली दिस प्रोसेस कैन बी डन एट एनी स्टेज. क्योंकि ये अपने आप सूख जाता है इसलिए किसी स्टेज में भी हम कर सकते हैं. और उसमें नाइटिंग होता है. वन ऑफ द प्रेफर मेथड मेकिंग ए वूलन yarns into the cloth is knitting. This is done by knotting loops of the woolen yarns using knitting needles or using a knitting machine. अब देखिए वूल फ्रॉम द अदर एनिमल्स कैसे मतलब वी ऑलरेडी नो दैट we get wool from the many animals like sheep, goats, camels and rabbit. We also get wool from the yak and lambs and alpacas. We get cashmere or rare fine soft wool from the Kashmiri goats. The Kashmiri fibers is used to make the world famous pashmin shawl बनाया जाता है. Mohair is obtained from the flesh of the Angora goats. It is fine and soft and strong. अब ये थे लस्टर एंड वर्म. मोहेयर कैन बी डाइड. इसको रंगा जाता है. इट एल्सो ऑकर्स नेचुरली इन मेनी कलर. द फाइन हेयर फ्रॉम द यंगर गॉड्स इज यूज्ड टू मेक ए क्लॉथ. द हेयर from the older goat is thicker
so it is used for make a carpet में हम कहते हैं. Angora wool is obtained from the Angora rabbits. It is very fine and fluffy wool. It is also known from its silky texture. Camel wool is soft and warm. The fine hairs of the camel is blend with the fine wool and create fabrics suitable for cloth like coat, jackets, skirt and sweaters. कहते vicuna fibers is rare and fine fibers that we get from the vicunas, a member of the camel family in the South America. It is long, fine and lustrous type of the animal. अब we get alpaca fibers from hair of the alpaca, a member of the camels family in the South America. This fiber is lightweight and strong and lustrous. तो बच्चों इसको आप समझ गए हो कैसे हमको करना है. अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप ऊल कैसे प्राप्त किस किस जानवर से ऊल प्राप्त किए, ऊल से हम कैसे जो है जो शिप्स के हेयर्स को से कैसे हम ऊल को प्राप्त करते हैं विभिन्न जगह के लिए, इसको आप समझिए. अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिल्क के बारे में जो है अच्छी तरह से बताऊंगा. ओके, थैंक्स.